हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि राम भक्ति शाखा में महत्वपूर्ण बिंदु हो चुके थे, उसकी विशेषताएं हो चुकी थी, कबीरदास का जीवन परिचय हो चुका था। इसके बाद हम देखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं सारी की सारी हो चुकी थी। इसके बाद एक बार और देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण बिंदु जिनका रिवीजन हो जाए दोबारा से। पहला बिंदु आता है, इन्होंने हनुमान बाहुक एक रचना लिखी जिसमें इन्होंने अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए ये रचना की थी। वर्तमान में अधिकतर ये विद्वान रचना को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि कवितावली का ही एक भाग है जिसे इन्होंने हनुमान बाहुक का नाम दिया है। और सर्वप्रथम ये राम गुलाब द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, भक्तमाल के रचयिता। जो भक्तमाल लिखा है उनके रचयिता हैं नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। जॉर्ज ग्रेशन ने इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा लोकनायक कहा है। इसके पश्चात विसेंट स्मिथ महोदय ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है। विसेंट स्मिथ, ये देख सकते हैं विसेंट स्मिथ। आज हमारा पेन बहुत कम चल रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। हाँ ठीक है। विसेंट स्मिथ ने इन्हें मतलब मुगल काल का सबसे बड़ा लोकनायक, सबसे बड़ा आदमी कहा है। दूसरा है मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। और आनंद कानने कश्यत जगम्ब स्तु तुलसी तरु, ऐसा कहा है इन्होंने। कविता मंजरी यस राम भ्रमण भूषता, ये कहा है मधुसूदन ने तुलसीदास के लिए। इसके बाद हम देखेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी जाति का कवि कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ये हिंदी जात के एक बहुत ही महान कवि रहे हैं। हिंदी जात का कवि कहा है। तुलसीदास से पहले हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने निम्नलिखित रचनाएं शैली प्रसिद्ध थीं। ठीक है। इसके बाद आता है छप्पर पद्धति वीर जो थी वीर गाथा काव्य में लिखी गई थी। गीत पद्धति विद्यापति से तुलसीदास में आई और विद्यापति और सूरदास से तुलसीदास ने ग्रहण की। इसके बाद कवच सवैया पद्धति गंग कवि भाट कवि से इन्होंने ग्रहण किया है। सूक्त पद्धति नीत काव्यों से इन्होंने ग्रहण किया। इसके बाद है दोहा रचना पद्धति प्रेमाख्यान रचनाओं में से इन्होंने लिया है। और इसके बाद आता है कि तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे, अतः वे स्मार्त वैष्णवों की तरह 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। 5 देवता हैं विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य गणेश। ये प्रमुख 5 देवता हैं जिनकी तुलसीदास जी पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अपरिचित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य कहा जा सकता है, ऐसा माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बहुत ही बड़े उपासक रहे हैं। तो इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें समन्वय की चेष्टा वाले कवि की कोटि में रखा है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले रचनाएं हमने ऊपर बता दी थी, इसके बाद हम इनकी रचनाओं की व्याख्या करेंगे। पहली रचना आती है, सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहली रचना है इनकी रामचरितमानस, सबसे उल्लेखित रचना है, प्रसिद्ध रचना है और नाम आता है रामचरितमानस का। रामचरितमानस का रचना काल है 1574 ईस्वी और संवत की बात करें तो 1631 विक्रम संवत माना गया है इसका रचना समय। चैत्र शुक्ल नवमी वार मंगल
वार। ठीक है। संवत 1631 रचना में लगा कुल समय 2 वर्ष 7 महीने इस रचना को लिखने में लगा है। और भाषा इसकी अवधि है। इसके प्रत्येक खंड के आरंभ में स्तुति में संस्कृत भाषा का कुछ प्रयोग मिलता है। रचना शैली चौपाई दोहा शोटा शैली में लिखी गई है। काव्य रूप है, प्रबंधात्मक रचना है। और काव्य अंतर्गत महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है ये रामचरितमानस। इसके बाद आता है इनका काव्य विभाजन। और काव्य विभाजन में इस रचना का विभाजन निम्नलिखित 7 खंडों में हुआ है। 7 खंड हैं इसके, और उन 7 खंडों को देखेंगे। पहला आता है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लास्ट में आता है उत्तर कांड। एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि इन कांडों को क्रम से लिखिए, तो क्रम आता है, तो आप इनको क्रम से भी याद करेंगे। बाल, अयोध्या, अरण्य, किश, सुंदर, लंका उत्तर में है। ऐसे करके आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बालकांड ने अरण्य की सुंदरता लंका को उत्तर दी। ये एक सूत्र दिया है। इनने अपने दूसरे तरीका से याद किया है, लेकिन मैंने अपने दूसरे तरीका से याद किया है। उस तरीका से मैंने आपको समझा दिया है। आप जौन सा तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीका को अपना सकते हैं। इसके बाद रस योजना है। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का प्रयोग हुआ है, परंतु शांत रस की प्रधानता रही है। अलंकार योजना में इसमें प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुप्रास अलंकार की प्रधानता रही है। बहुत बार आता है कि कौन से रस की प्रधानता है इस रचना में, तो आप देख सकते हैं रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है। अलंकार अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। धार्मिक स्थल जो है वो है पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन जो होता है वो सबसे धार्मिक स्थल माना गया है। राम वन गमन और दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम, ये प्रमुख इसके स्थल हैं। इसके बाद हम देखेंगे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, वो भी इसमें एक आता है। इसके बाद है छंद विधान। छंद विधान में है दोहा, चंद, चौपाई इसकी प्रमुख विधान रहे हैं छंदों में, और प्रधानता है। इसमें कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है। इसके बाद दूसरी रचना है इनकी विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका का जो समय काल है 1584 ईस्वी है। और रचना काल और विक्रम की बात करें तो 1639 विक्रम है। और रामचरितमानस का जो विक्रम था वो 1631 था। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय का ये समय काल रहा है। कुल पद है इसमें 279 और 279। इसके बाद ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है विनय पत्रिका में। आप देखेंगे रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रधान रस इनका शांत रहा है। रचना शैली है गीत शैली है। विशेष तथ्य इसके हैं देखेंगे। इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में उल्लिखित प्राप्त हुए हैं। इन्होंने अपने स्वयं के कुछ तथ्य इसमें स्पष्ट किए हैं। अतः इस कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। ऐसा विद्वानों का कहना है कि अगर राम को पहचानना है, राम के विषय के बारे में जानना है तो रामचरित पढ़ो, और अगर तुलसी के विषय में जानना है, उनके जीवन के विषय में जानना है, उनके जीवन चरित्र के विषय में जानना है तो विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रमुख तथ्य। दूसरा है इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य कलिकाल की मुक्ति को प्राप्त करना था। और इसमें 21
रोगों का प्रयोग हुआ है। विशेषता है आत्मनिवेदन है, देवभाव है और शरणागति की कामना है, मन की भर्त्सना है, दिव्य भाव है। तुलसी की दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है, प्रमुख पद है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रमुख पद दिए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद आता है इनकी दूसरी रचना जिसका नाम है गीतावली। गीतावली का जो रचना काल है वो है 1571 ईस्वी और पद इसमें लिखे गए हैं 328। विभाजन 7 खंडों में किया हुआ है रामचरितमानस के अनुसार ही। रचना शैली गीत काव्य की शैली है, रस प्रधान श्रृंगार रस है, वात्सल रस प्रयुक्त है। और बाबा बैनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसी की प्रथम रचना मानी जाती है। और बैनी माधवदास जो कवि हैं वो तुलसी की ये प्रथम रचना मानते हैं। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं हुआ है। इस ग्रंथ का आरंभ जो जन्मोत्सव से होता है, यह सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर स्फुट पदों में लिखी रचना है। इस रचना के अनेक पदों में सूरसागर की समानता देखने को मिलती है। सूरसागर जैसे सूरदास की रचना है सूरसागर, उसी के समान इस रचना शैली इसमें लिखी गई है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद इनकी रचना आती है चौथी रचना है कवितावली। और कवितावली का समय काल है 1612 ईस्वी और रचना शैली है ये कवित सवैया में लिखी गई है। कुल पद इनमें 325 छंद लिखे गए, ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रधान रस कवित सवैया और छप झूलना है। रचना स्थल सीता वट के तट पर इसका स्थल बनाया गया है, वहाँ के बारे में लिखा हुआ है। काव्य विभाजन 7 खंडों में है, मानस की तरह रामचरितमानस की तरह ही इसके 7 खंड किए गए हैं। इससे बड़ा कांड उत्तरकांड है। प्रधान रस वीर व रौद्र है, परंतु इसमें भयानक रस का वर्णन अद्वितीय है। भयानक रस का इसमें प्रयोग हुआ है कवितावली में। और विशेष तथ्य हैं इसके, कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। और इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, जिसको देख करके कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भयंकर आग अवश्य देखी होगी। इसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है वो है 5वीं रचना जिसका नाम है रामलला नाइछू। और यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें किसी भी प्रकार की कथा विभाग नहीं किया गया है। एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो जाता है। छोटा सा ग्रंथ है, इसमें कुल 20 छंद हैं। सभी सोहर छंद में ये पूरी रचना लिखी गई है। इस छंद में कुल 22 मात्राएं होती हैं और इसमें क्रम है जो है 12 और 10 पे यति होती है इस छंद में। और टोटल जो मात्राएं होती हैं वो 22 मात्राएं होती हैं। और यह छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इस रचना में राम का नहिछु मतलब होता है विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील फूहड़ गीतों को दूर करने के लिए तुलसीदास ने यह नहिछु लिखा था। इसके बाद इनकी दूसरी रचना आती है वैराग्य संदीपनी। कहीं कहीं होता है कि शादियों में कुछ ऐसे वल्गैर गीत गाए जाते हैं और उसी गीतों को दूर करने के लिए तुलसीदास ने इसका मतलब किया था प्रयोग। नाइछू लिखकर, नाइछू का मतलब होता है विवाह गीत।
और इसके बाद आता है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी का समय काल है 1612 ईस्वी। विशेष तथ्य हैं इसमें कुल 62 छंद हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, दोहा, सोहटा और चौपाई में ये प्रमुख लिखा गया है ये रचना वैराग्य संदीपनी। और यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। पहला ग्रंथ है मंगलाचरण और वस्तु संकेत के 7 छंद हैं। इसके बाद आता है संत स्वभाव वर्णन, इसके 26 छंद हैं। दूसरा है संत महिमा वर्णन, उसमें 9 छंद हैं। शांति वर्णन 20 छंद हैं। इस प्रकार से इस कुल जो छंदों का प्रयोग हुआ है 62 छंदों का उल्लेख हुआ है। इसके बाद यह ग्रंथ संस्कृत का भी प्रभावी है, क्योंकि संस्कृत श्लोकों के भावों पर दोहे लिखे गए हैं। और लास्ट रचना आती है इनकी बरवे रामायण। बरवे रामायण का जो समय काल है 1612 ईस्वी है। ये एक सम्यक ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें समय समय पर लिखे गए छंदों का संकलन है। इसमें कुल छंदों का जो उल्लेख हुआ है 69 छंद हैं, यानी कि 69 छंद हैं। सभी बरवे छंद हैं इसमें। यह 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है, जिसमें क्रमशः मात्राओं पर यति होती है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। यह रचना 7 कांडों में विभाजित है। इस प्रकार इस रचना के आरंभ में तुलसीदास द्वारा रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास भी किया गया है। यह रचना इसके परम मित्र रहीमदास के आग्रह पर लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो ये रचना है बरवे रामायण, ये रहीमदास इनके मित्र हुआ करते थे। रहीमदास जिन्होंने नीति परक दोहे लिखे हैं, रहीम के दोहे हम लोगों ने सभी ने पढ़े होंगे, वो ही उनके मित्र थे और उन्हीं के आग्रह पर इन्होंने बरवे रामायण का मतलब रचना लिखी है। इसके बाद आती है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल का जो समय काल है 1582 ईस्वी है। विशेष तथ्य इसके हैं, यह एक नियमित रूप से लिखा गया है और आरंभ में मंगलाचरण और अंत में स्वास्तिक वाचन है। इसमें कुल 164 छंद हैं। इसमें से 148 में अरुण और मंगल छंद व 16 में हरिगीतिका प्रयुक्त हुई है। अरुण या मंगल छंद मात्रिक छंद हैं, 20 मात्राओं के ये छंद हैं और 11 व 9 पर यति आती है। जो अरुण छंद है उसमें वो है एक मात्रिक छंद है जो 20 मात्राओं का है, जिसमें 11 और 9 पर यति होती है। इसके बाद है हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, हम सभी लोग जानते हैं। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16-12 पर यति होती है। इसमें शिव और पार्वती विवाह का वर्णन है। बहुत बार प्रश्न बनता है कि कौन सी तुलसीदास की रचना है जिसमें शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन है। तो हम सभी समझ सकते हैं कि जो रचना है उनकी वो है पार्वती मंगल, और जिसमें इन्होंने शिवजी और पार्वती का विवाह का वर्णन किया है। इसके बाद आती है जानकी मंगल रचना। जानकी मंगल का समय काल है 1582 ईस्वी और विशेष तथ्य हैं इस रचना में कुल 216 छंद हैं। इसमें से 182 में अरूढ़ व शेष 24 में हरिगीतिका छंदों का प्रयोग हुआ है। 8 अरूढ़ छंदों के बाद एक हरिगीतिका क्रम को अपनाया गया है, यानी कि उन्होंने टोटल इस रचना में जो छंद हैं वो 216 छंद हैं। 216 में जो 192 जो छंद हैं वो अरूढ़ छंद हैं और 24 जो छंद हैं वो हरिगीतिका के हैं। और इसमें 8 अरूढ़ छंद के बाद एक हरिगीतिका को प्रयुक्त किया गया है। ऐसा क्रम इन्होंने बना के अपने उसमें उल्लेख किया है। और इस ग्रंथ का आरंभ नियमित रूप से मंगलाचरण से होता है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। रामलला नाइछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की थी। यथा मिथिला में रचना किए हुए नैछू मंगल दोए, ये प्रमुख ये इन्होंने बताया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि मिथिला में जो रचनाएं की हैं वो कौन कौन सी हैं। और नैछू मंगल दोए ये प्रमुख ये ग्रंथ हैं जो इन्होंने
रामलला नाइचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये 3 रचनाओं का प्रयोग मिथिला में किया है। इसके बाद आती है रामज्ञा प्रश्नावली। रामज्ञा प्रश्नावली का समय काल है 1612 ईस्वी और विशेष तथ्य हैं इस ग्रंथ के। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने कुल 343 छंद लिखे हैं और प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकला है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। यानी कि इस प्रकार से इन्होंने अपने छंदों का प्रयोग किया है कि जो दोहा दिया हुआ है उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रश्न निकलता है कि जो पढ़ने वाला है उसमें से अपने उस दोहे से खुद ही प्रश्न निकाल लेता है कि ये क्या हुआ है। और इसे दोहावली रामायण के नाम से भी जानते हैं। और सर्गानुसार इसका कथानक निम्न प्रकार है। प्रथम सर्ग में बालकांड है, द्वितीय सर्ग में अरण्य कांड है, तीसरे में बाल कांड है और द्वितीय में अयोध्या कांड है और अरण्य का पूर्व उत्तर भाग है। तीसरे में अरण्य कांड उत्तर का है, किष्किंधा कांड आरंभ किया हुआ है। चौथे में है बाल कांड द्वितीय है और पंचम में सुंदर कांड और लंका कांड का प्रयोग है। षष्ठी में उत्तर कांड है, सप्तमी में स्फुट पद दिए हुए हैं। इस बाल कांड को 2 जगहों पर स्थान दिया गया है और यह रचना गंगा राम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके कोई रहे होंगे संबंधी जिनका नाम था गंगा राम ज्योतिषी, उनके आग्रह पर लिखा इन्होंने। इसके बाद लास्ट रचना आती है 11वीं रचना है जो है उसका नाम है दोहावली। दोहावली का समय काल रहा है 1583 ईस्वी। विशेष तथ्य इस प्रकार है और इस रचना में कुल 573 दोहे रहे हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। इसके बाद लास्ट रचना आती है इनकी कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली का समय काल है 1571 ईस्वी। विशेष तथ्य हैं इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया गया है। यह रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। इस रचना में तुलसीदास के स्फुट पदों का संग्रह हुआ है और इसमें आरंभ में मंगलाचरण और अंत में मंगल कामना नहीं की गई है। इसके कुल छंद 61 हैं और इसके बाद हम अब दूसरे कवि आते हैं। राम भक्ति शाखा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वो है रामानंद। वो हम देखेंगे दूसरे वीडियो में और रामानंद की प्रमुख विशेषताओं और प्रमुख रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।